Hello dear students, welcome back to our English class. So students, today we are going to see another chapter and the name of the chapter is North, South, East, West. Okay, yes. In this entire chapter we are going to talk about our four directions. Okay, इस पूरे चैप्टर में आप देखेंगे हमारे फोर डायरेक्शन में कौन कौन से स्टेट्स है, बट ट्रैवलिंग के थ्रू आप देखने वाले हो. कैसे देखोगे आज और देखते हैं इस चैप्टर में. सो लेट अस डू दिस एक्टिविटीज बिफोर वी रीड. सो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको ये एक्टिविटीज करनी है. फर्स्ट, वर्क इन पेयर्स. डिस्कस द प्लेस दैट यू हैव एंजॉयड ट्रैवलिंग टू. आपको ये ग्रुप में परफॉर्म करनी है एक्टिविटी. आपको अपने ग्रुप में उन प्लेसेस को डिस्कस करना है जो आपको, जहाँ पे आपको जाना बहुत अच्छा लगता है. ठीक है. टॉक अबाउट हु यू वेंट विथ, हाउ यू ट्रैवल्ड एंड व्हाट यू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस. और आप अपने फ्रेंड्स को ये भी बताओगे कि आप उस जगह पे किसके साथ गए थे, कैसे ट्रैवल करके गए थे और वहां से आपने क्या क्या चीजें सीखी हैं. ठीक है. यहाँ पे एक ऑप्शन के फॉर्म में आपको दिया हुआ है आंसर कि आई वंस ट्रैवल टू नैनीताल विथ माई फैमिली. एक बार आप अपनी फैमिली के साथ नैनीताल गए थे. वी वेंट बाय कार एंड द जर्नी थ्रू द हिल्स वॉज ब्यूटिफुल. ठीक है. आप लोग कार के साथ, आप लोग कार पे, मतलब आप लोग कार से गए थे. ठीक है. और आपकी जो जर्नी थी हिल्स पे थी वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल थी. आई लव सीइंग द लेक एंड गोइंग बोटिंग विथ माई पेरेंट्स. ठीक है. आपको बहुत अच्छा लगा था लेक को देखना और लेक में आप सब लोगों ने बोटिंग काफी एंजॉय किया था. वी ऑल्सो विजिटेड द जू एंड सॉ मैनी एनिमल्स. आप लोग जू भी गए थे जहाँ पे आपने बहुत सारे एनिमल्स देखे थे. From this trip, I learned how peaceful nature can be and how important it is to protect our environment. इस ट्रिप से आपने ये देखा था कि हमारा नेचर कितना पीसफुल है और कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करें. I also realized that traveling with family makes the experience even more enjoyable and memorable. तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो. ठीक है. Now the second one, which state or union territory of India do you live in? Write the following details about it. आप इंडिया के किस स्टेट में या फिर यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हो. ठीक है. और आप जिस भी स्टेट या यूटी से बिलोंग करते हो आपको उनके बारे में क्या करना है, डिटेल्स लिखनी है. कौन सी डिटेल्स लिखनी है? जैसे कि आप इंडिया के किस पार्ट में रहते हो, जैसे नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, साउथ या सेंट्रल इंडिया में आप कहाँ पे रहते हो, आप ये बताएंगे. आपका स्टेट कौन सी डायरेक्शन में पड़ता है. इसके बाद आपके स्टेट का कैपिटल क्या है. देन लैंग्वेज, रिवर्स, टूरिस्ट अट्रैक्शन एंड फूड. ये सारी चीजें आप बताएंगे. एग्जाम्पल आपको दिया है, सपोज यू आर फ्रॉम वेस्ट बंगाल, तो आप कैसे लिखेंगे? आई लिव इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल इंडिया के किस पार्ट में पड़ता है? वेस्ट बंगाल ईस्ट का पार्ट है. ठीक है. क्या है कैपिटल वेस्ट बंगाल का? कोलकाता है. लैंग्वेज क्या है? बंगाली. ठीक है. कौन कौन सी रिवर्स जाती हैं वहां से? हुगली, गंगा एंड तीस्ता. ठीक है. सिक्स्थ पॉइंट है टूरिस्ट अट्रैक्शन. तो कौन कौन से टूरिस्ट अट्रैक्शन है वेस्ट बंगाल के? सुंदरबन, दार्जिलिंग, विक्टोरिया मेमोरियल, हावड़ा ब्रिज. ओके. देन कम्स फूड. सो फूड की अगर बात की जाए तो शुक्तो, आलूदम विथ लुच्ची, बेगुनी, संदेश, रसगुल्ला, पिठा. ये सारे के सारे आपके बंगाली फूड आइटम्स हैं. ठीक है. तो इस तरीके से आप अपने स्टेट के बारे में बताएंगे, कैपिटल के बारे में डिस्कस आप करेंगे. ठीक है. नाउ अगेन यू हैव टू वर्क इन पेयर. रिकॉल द नेम्स ऑफ द स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री विच हैव प्रदेश इन देयर नेम्स. हमारी कंट्री इंडिया के 28 स्टेट्स हैं. उन सारे 28 में से कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिसमें प्रदेश आता है जिनके नाम के पीछे, आपको उसको बताना है. और ये भी बताना है कि वो नॉर्थ के पार्ट है, ईस्ट के पार्ट है, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, साउथ या सेंट्रल, किसके पार्ट है वो. ठीक है. रिकॉल एनी स्पेशल फीचर अबाउट ईच प्रदेश. और सारे प्रदेश स्टेट्स के बारे में आपको एक एक स्पेशल फीचर बताना है. एंड नाउ यू आर गोइंग टू शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर. सो इसका आंसर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ दिए हुए हैं, बाकी आपको करना है. जैसे अगर आप देखेंगे हिमाचल, अरुणाचल, आंध्र, मध्य, ये सारे वो स्टेट्स हैं जहाँ पे प्रदेश आता है. ठीक है. सो हिमाचल प्रदेश नॉर्थ इंडिया का पार्ट है. अरुणाचल प्रदेश आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पार्ट है. आंध्र प्रदेश ये साउथ का पार्ट है. मध्य प्रदेश ये सेंट्रल इंडिया का पार्ट है. इन चारों के बारे में क्या स्पेशल फीचर्स है? हिमाचल प्रदेश ये अपने हिल स्टेशंस के लिए बहुत फेमस है. फिर अरुणाचल प्रदेश लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है. आंध्र प्रदेश इसे कुचिपुड़ी डांस के लिए जाना जाता है. एंड मध्य प्रदेश खजुराहो टेम्पल के लिए ये जाना जाता है. ठीक है. सो on the basis of this we are going to see the chapter. Now let us read. Shana, who lives in Rameshwaram Island, is traveling the length and breadth of the country with her parents, exploring the many landscape, people and cultures of India. She
shares her travel experience through postcard that she writes to her friends back at school. Let us read this postcard. ठीक है, शाना नाम की एक बच्ची है जो कि रामेश्वरम आइलैंड में रहती है. ठीक है, वो अपने पेरेंट्स के साथ ऑल ओवर इंडिया के टूर पे निकली है. तो जब वो वहां से वापस आती है वो अपने फ्रेंड्स को पोस्ट कार्ड भेजती है जिसमें वो जहां जहां गई थी तो वहां का लैंडस्केप, वहां के लोग कैसे थे, वो किस कल्चर को रिप्रेजेंट करते, ये सारी चीजें वो शेयर करती है. ठीक है, सो देखिए शाना सबसे पहले किसको लेटर लिख रही है. हाय एवरीवन, यू वोंट बिलीव वेयर आई एम. सो पहले तो ये सबको लिख रही है, कह रही है कि आप बिलीव नहीं करोगे मैं कहाँ पे हूँ अभी. आई एम वे अप नॉर्थ एट द ताजीवास ग्लेशियर in Kashmir. The glaciers are white and blue and we have to wear 4 layers of clothes. तो सबसे पहले शाना यहाँ पे कहती है कि वो थाजीवास ग्लेशियर के पास जा रही है कश्मीर में जो कि है. ठीक है, ग्लेशियर्स बिल्कुल व्हाइट शीट हैं. ठीक है, ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा व्हाइट शीट ऑफ आइस है वो. ठीक है, और यहाँ पे इतनी ठंडी है कि हमने 4 layers ऑफ क्लॉथ्स हमने पहने हैं. अप्पा एंड अम्मा लव्स इट हेयर एंड दे लाइक थ्रोइंग स्नोबॉल्स एट ईच अदर. मेरे अप्पा और अम्मा मीन्स मेरे पेरेंट्स को यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है और वो काफी उन्हें स्नोज के साथ खेलना भी काफी अच्छा लग रहा है. ठीक है, बट दे से देयर वॉज मच मोर स्नो लास्ट ईयर. पर अप्पा और अम्मा ने मुझे ये भी बताया कि लास्ट ईयर यहाँ पे ज्यादा स्नोफॉल हुआ था. ठीक है, मुझे भी स्नो बहुत पसंद है लेकिन मैंने ग्लव्स नहीं पहने हैं, दैट्स व्हाई मुझे बहुत ज्यादा ठंडी लग रही है. ठीक है, नाउ सेंड माई लव टू पीटी मिस एंड लाइब्रेरी मैम. ओके, तो ये जो पोस्ट कार्ड है ये शाना अपने सारे फ्रेंड्स को लिख रही है, तो इसीलिए उसने बोला कि पीटी मिस और लाइब्रेरी मैम को मेरा प्यार देना आप. ठीक है, लव शाना. नाउ द नेक्स्ट वन. अब ये 10th मई को पोस्ट कार्ड लिखती है शाना अपने क्लास के लिए. क्या लिखती है इसमें, कल हम लोगों ने ट्रेन पकड़ा है और अब हम कश्मीर से हिमाचल प्रदेश जा रहे हैं. ठीक है, हिमाचल प्रदेश बहुत ही क्वाइट प्लेस है. ठीक है, यहाँ पर हमने बहुत सारे माउंटेन्स देखे हैं अपने पूरे राइड के थ्रू ही. यहाँ पे बहुत सारे कलरफुल बर्ड्स हैं. यहाँ पे भी सन when the sun rises in the east. ठीक है, सो हमने देखा है जैसे ही सनराइज होता है बहुत सारे बर्ड्स हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं. ठीक है, इसके अलावा आई ऑल्सो थिंक आई हियर बियर्स ग्रोलिंग इन द वेस्ट. और मुझे ऐसा लगता है मैंने बियर्स को ही देखा है. ठीक है, मैंने बियर्स की आवाज भी सुनी है जब रात हो जाती है. लेकिन अम्मा ने कहा था वो बियर की आवाज नहीं थी बल्कि वो मेरे पापा के स्नोरिंग की आवाज थी. ठीक है, लेकिन मैं बियर के साथ जरूर मिलना चाहूंगी. ओके, सो इस तरीके से शाना ये लेटर अपने सारे क्लासमेट्स को लिखती है. नॉट लेटर, पोस्ट कार्ड अपने सारे क्लासमेट्स को लिखती है. नाउ द नेक्स्ट वन. ये 17th मई को लिखा जाता है ये पोस्ट कार्ड. तो शाना कह रही है, हाय एवरीवन. ओके, डिड यू नो दैट अरुणाचल प्रदेश इज फार अवे फ्रॉम हिमाचल प्रदेश. क्या तुम सब जानते हो अरुणाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश से काफी दूर है. कैसे है, हिमाचल प्रदेश नॉर्थ में है, अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट में है. ठीक है, आई थॉट ऑल द प्रदेश स्टेट्स सेट नेक्स्ट टू ईच अदर. मैं जब यहाँ आई तब मुझे पता चला कि ये सारे स्टेट्स एक दूसरे से कितना दूर हैं, वरना मैं अभी तक यही समझ रही थी कि जितने स्टेट्स में प्रदेश आता है वो सब एक दूसरे के अगल बगल है. ठीक है, ना हमें 2 ट्रेन लेने पड़े थे और काफी लॉन्ग जर्नी हमें ट्रैवल करना पड़ा. अभी मॉर्निंग के टाइम पे हम लोग फॉरेस्ट के थ्रू अपने ट्री हाउस में पहुंचे हैं. यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही है, यहाँ पे काफी थिक फॉरेस्ट है. ठीक है, और ऐसा लगता है कि अगर आपने अपना खुद का ख्याल नहीं रखा तो आप खो भी सकते हो. ठीक है ना, मुझे अरुणाचल प्रदेश बहुत अच्छा लगा है. मैंने सबसे ज्यादा एंजॉय यहीं पे किया है. आई होप मुझे रेड पांडास देखने को मिलेंगे. ठीक है, विथ लव शाना. सो इस पोस्ट कार्ड में शाना ने अरुणाचल प्रदेश का डिस्क्रिप्शन दिया है. नाउ नेक्स्ट पोस्ट कार्ड ये लिखा गया है 24th May. अगेन डियर क्लासमेट्स, it did not take any time at all to travel southwest and get to the Sundarbans in West Bengal. So शाना कहती है अरुणाचल प्रदेश से हम लोग फिर सुंदरबन जाते हैं जो कि वेस्ट बंगाल में है. ठीक है, टुडे अम्मा और अप्पा वो लोग मुझे रिवर पे मतलब वो लोग मुझे स्मॉल बोट में रिवर की सैर कराने लेके गए थे. अम्मा ने मुझे बताया कि सुंदरबन जो है, सुंदरबन को वेटलैंड कहा जाता है. मुझे तो कभी पता ही नहीं था कि इस टाइप की भी कोई जगह एग्जिस्ट करती है जहाँ पे हर तरफ मैंग्रोव फॉरेस्ट हमें दिखाई दे रहे थे. बट अम्मा ने ये भी बताया लेकिन यहाँ पे फ्लड की भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है. यहाँ पर हमने कुछ क्रोकोडाइल्स भी देखे थे और कुछ स्नेक्स भी देखे थे बोटिंग करते टाइम. आई होप वो हमारे घर तक हमें फॉलो करते हुए ना आए. ठीक है, सो लव शाना 24th May. Now the next postcard is written on 30th May. ठीक है, हाय एवरीवन,
We traveled across the country all the way from east to west, from West Bengal to Gujarat, and it took us 2.5 days. So शाना कहती है कि हम लोगों ने पूरी कंट्री को घुमा है और हमें 2.5 days का टाइम लगा. ठीक है, मुझे समझ में नहीं आ रहा अप्पा और अम्मा मुझे डेजर्ट में क्यों ले आए. यहाँ हर तरफ से गर्मी है, ड्राईनेस और सैंड ही सैंड है. ठीक है, लेकिन ये जो डेजर्ट है वो मुझे एक बीच की तरह लग रहा है देखने में, बट बीच विदाउट अ सी. ओके, लेकिन बट आई डू रियली लव द क्लॉथ्स यार. बट ये डेजर्ट जरूर है, पर यहाँ के लोगों ने बहुत ही कलरफुल क्लॉथ्स पहन रखे हैं जो बहुत ही प्रिटी है. ठीक है, आई एम श्योर तुम सारे लोग होमवर्क करने में बिजी होगे. ठीक है, अम्मा ने भी आज मेरा सरप्राइज टेस्ट लिया था और मुझे 88% मार्क्स मिले उसमें. ठीक है, अगेन लव शाना. नाउ द नेक्स्ट पोस्ट कार्ड, ये शाना ने 7 जून को लिखा है अपने क्लास के लिए. सो शाना कह रही कि आज का दिन मेरे लिए सबसे बेस्ट है. हम लोग डेजर्ट से होते हुए अब नर्मदा रिवर पे पहुंचे हैं, यानी कि हम लोग अब सेंट्रल इंडिया में आए हैं. ठीक है, और यहाँ पे डेजर्ट से नर्मदा तक आने में हमें सिर्फ 6 आवर्स का टाइम लगा है. ठीक है, और नर्मदा रिवर में हम लोग राफ्टिंग भी करने गए थे. तुम लोग बिलीव नहीं करोगे, बहुत ही ज्यादा वाइल्ड और स्कैरी था. ऑल्दो जो ये रिवर है ये देखने में तो बहुत ज्यादा काम लग रहा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा डेंजरस भी है. अपा ने हमें बताया कि जब वो पहले आए थे यहाँ पे राफ्टिंग करने के लिए तो यहाँ नर्मदा में पानी बहुत ज्यादा था. ठीक है, लेकिन अब इसका लेवल भी कम हो गया है. ओके, नाउ योर बेस्ट फ्रेंड शाना. अब नेक्स्ट पोस्ट कार्ड में शाना 12 जून को जो लिख रही है वो फिर से अपने क्लासमेट्स को लिखते हुए कह रही है कि अप्पा और अम्मा आज बहुत जल्दी सो गए, लेकिन मुझे नींद अभी नहीं आ रही है. मैं विंडो के बाहर ही देख रही हूँ. ठीक है, क्योंकि इस टाइम हम लोग साउथ वेस्ट पार्ट में हैं. आई थिंक हम लोग गोवा में हैं अभी. ठीक है, और तुम लोग बिलीव नहीं करोगे, गोवा जो प्लेटो रीजन है ये कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है. यहाँ पे बहुत सारे हिल्स हैं और बीचेस भी हैं. ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे टनल्स हैं जिसमें से ट्रेन पास ऑन करती है. ठीक है, मुझे टनल से बहुत डर लगता था पहले, पर अब नहीं लगता है. समहाउ मैं ये विश करती हूँ कि एक बार मैं पूरे प्लेटू एरिया का टूर करूंगी. ठीक है, मे बी तब शायद हम लोग क्लास 11 पर हैं. ओके, सो लव शाना. नाउ द नेक्स्ट पोस्ट कार्ड. अब ये लिखा गया है 17 जून को. शाना कहते कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं वापस अपने स्टेट में आ गई हूँ, यानी कि अब हम लोग साउथ इंडिया में हैं और अब हम बहुत जल्दी अपने घर पहुंचने वाले हैं. हम लोग कल चेन्नई पहुंचे थे, अब हम लोग पुडुचेरी जा रहे हैं. ठीक है, ओके, अम्मा और अप्पा जो है ये एक दूसरे के ऊपर पानी स्प्लैश कर रहे हैं और एकदम बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे जो बीचेस हैं, ठीक है, द बीचेस हियर आर नॉट लाइक द बीचेस वन वी हैव ऑन आवर आइलैंड. यहाँ के जो बीचेस हैं वो आइलैंड के बीचेस से बिल्कुल अलग है. यहाँ पे जो वेव्स है वो थोड़ी सी रफ है और यहाँ का जो वाटर है वो स्लाइटली ब्राउन कलर का है. ठीक है, ओके, अगेन योर बेस्ट फ्रेंड शाना. नाउ द नेक्स्ट पोस्ट कार्ड, ये है 22 जून का. हाई एवरीवन. अभी हम लोग पम्बन ब्रिज हमने क्रॉस किया है. ठीक है, पम्बन ब्रिज जब हमने क्रॉस किया है हमने दोनों तरफ ओशन देखा है. कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है ये पम्बन ब्रिज, जहाँ पे रेलवे लाइन बिछी है और ट्रेन क्रॉस कर रहा है. अब हम लोग ऑलमोस्ट घर पहुंच ही गए हैं. मैं बिल्कुल वेट नहीं कर सकती तुम सब लोग को फाइनल लेटर भेजने में. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पोस्ट कार्ड, ये 24 जून को लिखा गया है. डियर क्लासमेट, आई थॉट अप्पा और अम्मा जो है ये बहुत ज्यादा थक चुके हैं ट्रैवलिंग करके, लेकिन अभी हम लोग घर जाने से पहले ओलाईकडू बीच जाने वाले हैं. उसको क्रॉस करके ही हम घर पहुंचेंगे. ठीक है, अम्मा ने मुझे बताया था कि कैसे यहाँ पे आप डाइव कर सकते हो. ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे हमें बहुत सारे पेबल्स मिले थे बीचेस पे जो हमने कलेक्ट किए हैं. ठीक है, और अब हम लोग घर वापस जा रहे हैं. नाउ द नेक्स्ट पोस्ट कार्ड, ये लास्ट है, ये 25 जून को लिखा गया है. ये शाना ने अपने अम्मा और अप्पा को लिखा. अभी तक शाना अपने फ्रेंड्स को लिख रही थी, पर अब शाना ने ये पोस्ट कार्ड अपने अप्पा और अम्मा को लिखा है. उसने ये लिखा है कि मैं बिलीव नहीं कर पा रही हूँ कि हम लोगों ने पूरी कंट्री घूमा है, पूरी कंट्री हमने घूम ली है. ठीक है, पहले हम लोग ग्लेशियर्स में गए, फिर फॉरेस्ट में गए, डेजर्ट, वेटलैंड, प्लेटू, माउंटेन, पूरा इंडिया क्रॉस करते हुए फाइनली वी आर होम. ठीक है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ न्यू लैंग्वेजेस को, न्यू फूड को, न्यू लोगों को. ठीक है, बट स्टिल होम इज होम. ठीक है, आई होप वी गेट टू ट्रेवल लाइक दिस अगेन एंड मे बी नेक्स्ट टाइम वी कैन टेक आवर फ्रेंड्स विद अस. ओके, सो दिस इज द फाइनल पोस्ट कार्ड रिटन बाय शाना टू हर अप्पा एंड अम्मा. ओके, ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा चैप्टर फिनिश हो रहा है. ओके, सो यू हैव टू रीड दिस चैप्टर वेरी वेल. देखिए ये जो चैप्टर है पोस्ट कार्ड के फॉर्म में, जिसमें शाना ने ऑल ओवर इंडिया का टूर दिया है. क्या समझ में आया आपको इस चैप्टर से? हमारी कंट्री इंडिया के लैंडस्केप कितने ज्यादा वेरिड फॉर्म में है. ठीक है, अलग अलग लैंडस्केप है हमारे कंट्री के हर कोने में. ठीक है, सो रीड दिस चैप्टर वेरी वेल एंड कंप्लीट ऑल योर एक्सरसाइजेस. ओके, बिकॉज दिस चैप्टर इज लिटिल बिट इंटरेस्टिंग.
Okay. Now we all are going to meet in the next class of English with our new chapter. Till then, take very good care of yourself. Bye.